वैसे तो लच्छे पराठे हम कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज हम अब तक का सबसे आसान, कम मेहनत, कम समय में तैयार होने वाला गेहूं के आटे से ऐसा लच्छा पराठा बनाएंगे जिसे हर कोई आसानी से सिर्फ 5 मिनट में बना सकता है। तो आज हम धनिया का मसाला लच्छा पराठा बनाने वाले हैं। क्विक और टेस्टी लच्छे पराठे की रेसिपी है। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ अलग तरीके से झटपट इस टेस्टी लच्छे पराठे को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। तो पराठे में बहुत ही अच्छा अजवाइन का स्वाद आए, इसलिए 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ। आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून नमक। सभी चीजों को मिला लें और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जैसे रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथ लेते हैं। तो दोस्तों, मैं अक्सर ये पराठा रोज बनने वाली रोटियों के आटे से ही बनाती हूँ। तो आटा पहले से अगर गुथा हो तो और भी आसान है इस पराठे को बनाना। तो बैचलर बिगनर को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपको आटा गूंथ के भी दिखा रही हूँ। आटे को गूंथ लिया है। टोटल मैंने आधा कप प्लस 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। और अब ऊपर से डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। बस थोड़ा सा डालें ताकि डो चिकना हो जाए और बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपके। और अब हम डो को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं ताकि आटा फूल जाए। तो आज हम धनिया का लच्छा पराठा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप धनिया पत्ती। सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल किया है और पत्तों को धो के सुखा लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। साथ में लिया है 2, एक लाल वाली और एक हरी वाली। आप दोनों लाल या दोनों हरी ले सकते हैं। और 5 से 6 लहसुन। तो लहसुन को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे या आप इस तरीके से कस भी सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते दोस्तों तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। तो पराठे में गार्लिक का टेस्ट आएगा तो और भी स्वाद बढ़ जाएगा। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती डायरेक्ट आप सूखा ही पराठे के ऊपर स्प्रिंकल कीजिएगा ना तो बिखरने लगेगा, क्योंकि सूखा हुआ है, इसलिए इस तरीके से बोल में डाल दें। साथ में मिर्ची डाल दें, कद्दूकस किया हुआ लहसुन, 1/4 टीस्पून नमक। नमक हल्का ही डालें। चटपटा स्वाद के लिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच घी। आप घी के बदले ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं। तो घी डालने से बाइंडिंग मिलेगी और अच्छे से सब मसाले, धनिया पत्ती एक दूसरे में समा जाएंगे। मिक्स कर लें। तो देखिए, सभी को मिला लिया है। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बटर डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी नमक नहीं डालिएगा। तो लीजिए, बिना मेहनत का ही बहुत ही टेस्टी चटपटा हमारा धनिया का स्टफिंग भी तैयार है। इधर आटे ने भी आराम कर लिया है, यानी कि अच्छे से फुल के सॉफ्ट हो गए हैं। एक बार और मिला ले, किचन बोर्ड पे फैला ले और अब हम पराठे जितना बॉल को कट कर लेते हैं। तो 1 कप आटे से आपके 4 लच्छे पराठे बन जाएंगे। हाथों से गोल कर ले। तो अगर रात का बचा हुआ आटा हो तो ब्रेकफास्ट 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। और अब हम एक लोई लेते हैं, सूखे आटे में लपेटते हुए रोटी की तरह पतला बेल लेते हैं। तो देखिए, बेल लिया है। और अब हम ऑयल या घी बहुत ही थोड़ा सा रोटी के ऊपर लगा देते हैं। तो हम लच्छे पराठे बना रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा लगा दीजिएगा तो फ्लेकी बनेगा। घी लगाने के बाद हरी धनिया की पत्ती का चटपटा मसाला लगा देते हैं। तो बहुत अच्छा हाथों से फैलेगा। तो एक हम पतली सी लेयर बिछा देते हैं ताकि फ्लेवर हर एक लच्छे में रहे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च बिल्कुल भी ना डालें। तो देखिए, कोने कोने तक लगा दिया है। और अब कुछ नहीं करना, एक कोने को उठाइए और बस हम ऐसे रोल कर लेते हैं इस प्रकार से। तो आपको अल्टी पल्टी नहीं करना है, यानी कि उलट पलट के आपको लच्छे नहीं बनाने हैं, बस इस तरीके से रोल कर देना है। तो टाइट रोल कीजिएगा ताकि हवा नहीं भरे। रोल हमने कर लिया और अब हम हाथों से इस तरीके से दबा देते हैं और अब हम चाकू से बीचों बीच काट लेते हैं। तो देखिए, कितने अच्छे से ढेर सारी लेयर बन चुकी है बिना मेहनत का ही। आप पिज्जा कटर से भी काट सकते हैं। देखिए, हमने 2 भागों में बांट लिया और आप देख सकते हैं कि कोने कोने तक बहुत ही अच्छे से मसाला पहुंचा हुआ है और कितने सारे लेयर बन चुके हैं। तो बस इस तरीके से रख दीजिए। तो जिधर खुला हुआ भाग है उसे आपको ऊपर की ओर रखना है और हाथों से हम दाब के चिपका लेंगे। बिल्कुल भी पानी लगाने की जरूरत नहीं है। हाथों से हल्का सा इस प्रकार फैला ले और अब गोल गोल घुमाते हुए
इस तरीके से एक दूसरे पे चढ़ा लेंगे और हाथों से दाब लेंगे। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास, बहुत ही आसान तरीके से ढेर सारी परतों वाला हमारा धनिया का लच्छा पराठा तैयार है। कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो इस पराठे को सुबह के भागम भाग में या फिर सुबह बहुत जब आलस आता है तब आप बना सकते हैं। बैचलर, बिगनर बड़ी आसानी से बना सकते हैं और इतना टेस्टी होता है ना कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो हाथों से पहले हम तापते हुए फैला लेते हैं और अब थोड़ा सा सूखा आटा छिड़कते हुए हम बेलेंगे। तो हाथों से फैलाने के बाद ही बेले और हल्के हाथों से हम बेलेंगे। बहुत ज्यादा हम पतला नहीं रखेंगे वरना लच्छे खुल के नहीं आएंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। है ना बहुत ही आसान। तो चलिए मैं आपको फटाफट दूसरे तरीके से एक और आसान लच्छा पराठा बताती हूँ। फिर से एक बॉल लीजिए, सूखे आटे में लपेटते हुए रोटी की तरह बेल ले। रोटी बेलने के बाद थोड़ा सा घी लगा ले। घी लगाने के बाद मसाले को फैला दे। आधा भाग छोड़ते हुए एक कोने को इस प्रकार से काट लेते हैं और अब आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से रोल कर लेना है। देखिए, तो बीच में आप उंगली रखते हुए रोल कीजिएगा। है ना बहुत ही आसान। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से रखिए और ऊपर से हम इस प्रकार से दबाव दे देंगे। तो देखिए, खुद ब खुद ढेर सारे लच्छे बन गए हैं। हाथों से दाब ले और फैलाते हुए बड़ा कर ले और वापस से हम हल्का सा आटा लगाते हुए बेल लेते हैं। तो हमें आलू पराठे जैसा थोड़ा मोटा ही रखना है। चलिए फटाफट सेक लेते हैं। पराठे सेकने के लिए तवा को मध्यम गरम कर ले और अब हम लच्छे पराठे को डालते हैं। फ्लेम को लो टू मीडियम रहने दीजिएगा। 1 मिनट के बाद हम पलटी करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, पलटी कर ले। तो देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हुए हैं। इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दे। थोड़ी देर के बाद आप किनारों से भी इस तरीके से दबा दीजिएगा या आप किचन टॉवल से भी इस तरीके से हल्के हाथों से सेक सकते हैं। तो 1 मिनट और पका लिया है और अब आप थोड़ा सा घी या ऑयल अपनी श्रद्धा अनुसार लगा सकते हैं और बस पलटी कर ले। तो देखिए कितनी अच्छे से रोस्ट हुए हैं, कलर कितना बढ़िया आया है। अभी हमने ऊपर की ओर जरा भी घी या ऑयल नहीं लगाया है, फिर भी आप देखिए कितने फ्लेकी बने हैं। तो ऊपर की ओर भी लगा दें। तो जब भी स्पेशल पराठा खाने का मन करे या झटपट ऑफिस के टिफिन के लिए, छोटी मोटी भूख हो या मेहमानों के लिए आप बना सकते हैं। मुश्किल से आपको 3 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो मैंने आपको बार बार उलट पलट के दिखाया। देखिए कैसे भी बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सारी परतें दिख रही है। तो बस प्लेट में निकाल लें। इसी प्रकार से हम दूसरे पराठे को भी सेक लेते हैं। तो कितनी मज़े का दिख रहा है। तो मैं आपको लेयर दिखा देती हूँ। देखिए कितनी फ्लेकी बने हैं, सारी परतें कितनी अच्छे से खुल रही है। तो बस प्लेट में निकाल लेते हैं। और दोस्तों ऑयल ही लगाना कम ज़्यादा आपकी चॉइस है। तो आप इसे इसी प्रकार से खाएं। गर्मा गर्म चाय, चटनी, दही के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चों को टमाटो केचप के साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने फ्लेकी बने हैं। देखिए, तो परत को खोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद अलग हो गए हैं। और आपने देखा बहुत ही कम मेहनत में हमने बनाया है। तो एक बार बनाना तो बनता है। और पराठे को कितनी बार भी मैंने पलटी पलटी कर लिया, लेकिन आपने देखा बिल्कुल भी टूट के नहीं बिखरे हैं। तो दूसरे पराठे को भी दिखा देती हूँ। इतनी खस्ता है, बहुत अच्छे से पके हुए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है।